है पूरा विपक्ष भी एक हो रहा है अब, और काफी गहमा गहमी हो रही है। अब चुनाव के डेट भी नजदीक आ गए हैं। क्या लग रहा है, मोदी जी 400 पार होंगे या फिर विपक्ष इनको? 4000 पार होंगे। 400 पार। विपक्ष तो देखने से भी नहीं मिला मेरे भाई। पूरा विपक्ष तो एक हो रहा है। विपक्ष होने तो एक, उनसे क्या फर्क पड़ रहा। विपक्ष एक हो रहा, होने दो। आप और वोटर, उन्होंने माइंड सेट कर रखा है कि वोट मोदी को ही जानी है तो मोदी को ही जाएगी। आखिर क्यों? यहाँ तो कहा जा रहा है कि बेरोजगारी बढ़ गई और महंगाई बढ़ गई। क्या ये महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा 24 में नहीं रहेगा क्या? बेरोजगार, आप बेरोजगार हो पहली बात। बहुत सारे युवा बेरोजगार हैं, पेपर लीक हो जा रहे हैं। आप भी तो कर रहे हो ना, ये भी तो तुम्हारी कमाई का माध्यम है। इस पर व्यूज आएगा, कमेंट आएगी, सब चीज़ आएगी, उसे देखेंगे, लाइक करेंगे, ये भी तो रोजगार है। ऑडी खरीद रहे, फॉर्चुनर खरीद रहे लोग, ये माइक पकड़ पकड़ के खरीद रहे हैं ना, ये भी तो रोजगार है ना। आप बोलते हो कि रोजगार बेरोजगार है आदमी, रोजगार नहीं है बोलते हो आप। देखो कमाई, लोगों का ऐसा कहना है, विपक्ष भी आरोप लगा रहा है कि महंगाई बहुत बढ़ गई है। देखो मेरे भाई, कमाई का कोई ना कोई माध्यम इंसान निकाल ही लेता है। रोजगार खाली सरकारी नौकरी नहीं होती। क्या आपको पता है, मुझे ये बताइए, किसी भी देश में, फॉरेन कंट्री में क्या सारे एम्प्लॉय गवर्नमेंट है? आप गवर्नमेंट सारे नहीं होते हैं, या हमारे देश में सभी एम्प्लॉय गवर्नमेंट हो जाएगी, पूरे पब्लिक गवर्नमेंट हो जाएगी, एम्प्लॉय हो जाएगी? ये इसको सरकारी नौकरी को ही रोजगार मानते हैं मेरे भाई। रोजगार हर इंसान कमा लेता है किसी न किसी माध्यम से, ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। और विपक्ष भ्रमित कर रहा है पब्लिक को। और नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिर क्यों, आखिर कमी क्या रह जा रही है कि विपक्ष बार बार मोदी को टक्कर नहीं दे पा रहा है? हर बार इसी तरह से 14 में, फिर से 19 में, फिर 24 में भी बीजेपी कह रही है कि हम लोग पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। जब किसी की नेता दिलों पर राज करता है ना कोई, और वो अपने बड़े बुजुर्ग की तरह उसे पूजने लगता है, बड़े बुजुर्ग भी पूजने लायक होते हैं। सुनो मेरी बात, सुनो ना, वो बात मेरे बोलो ना। जब ये कटास करेंगे, मोदी जी स्टेडियम में जाएंगे तो बोलेंगे पनौती, कभी चौकीदार चोर है, कभी सारे मोदी चोर है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो ये निजी जो हमले करते हैं ना, यही इनका पतन का कारण है। ये निजी हमले करने छोड़ दो मोदी जी पे। जितना ये निजी हमले करेंगे उतना ही मोदी ताकत बन के और उभर के आएंगे। लेकिन मुद्दा क्या होगा? कहा जा रहा है कि किस मुद्दे पे फिर 24 में आ रही है सरकार? मुद्दा किस मुद्दे पे आप बुलाना चाहते हो? किस मुद्दे पे आनी चाहिए? कहा जा रहा है कि जो भी मुद्दे थे अब तो पुराने हो गए, अब कौन सा मुद्दा होगा जो 24 में आएगी सरकार? राम मंदिर पुराना हो गया? राम मंदिर पुराना मुद्दा है? बताओ मुझको। काम राम मंदिर मस्जिद है तो छोड़िए, किस काम के क्यों छोड़ते हैं? मंदिर मस्जिद क्यों छोड़ते हैं? नहीं, मंदिर तो जनता बनाई है। जनता तो बनाई है, लेकिन काम किसने किया उस पर? मैनिफेस्टो में किसने था? जब 2 सीट थी तो वे झांकी लेके राम मंदिर की कौन चला था? भाई अगर जो तुम्हारी उपलब्धि है, तुम कोई किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और वो तुमने टारगेट करके ही उसको अचीव कर लिया, ठीक है, क्या तुम उस पर खुशी नहीं मनाओगे? आप गर्व नहीं करोगे? बोलोगे नहीं? तो क्या राम मंदिर का ही मुद्दा है 2024 का चुनाव में? बहुत मुद्दे हैं, ऐसा कुछ और कौन सा मुद्दा होगा? तुम्हारे देख, अभी सीए लागू हो गया, एनआरसी जो घुसपैठिए यहाँ पर घुसे हुए हैं, जो अवैध रूप से यहाँ पर बांग्लादेशी रोहिंग्या मुस्लिम यहाँ पर घुसे हुए हैं, जो देश को दीमक की तरह खोखला कर रहे हैं, वे है। और तो ये तो सीए लाया गया है नागरिकता देने के लिए ना, जो अदर कंट्री में है। हाँ, वो देने के लिए है, लेकिन उनमें एनआरसी भी तो आएगा ना। अभी तो ये है जो देने के लिए है। जो प्रताड़ित, जो अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी, जैन, बौद्ध जितने भी धर्म है, वो प्रताड़ित हुए थे, उनकी यातनाएं झेलते झेलते आप जाके देख लो, अफगानिस्तान में तो ना तो कोई हिंदू है ना सिख है, मतलब ख़त्म ही हो गया, मुस्लिम है। लेकिन ये केजरीवाल ये कह रहे हैं कि जो यहाँ है उन्हीं को रोजगार दो, शिक्षा दो, और दूसरे देश से लाने की क्या जरूरत? अबे घोंचू, चोरी से जो तुम रोहिंग्या मुस्लिमों को तुम झोपड़पट्टी में सालों पैसे बांट रहे हो, वो उसको क्यों दे रहे हो? तुम भगाओ उन्हें भी, उनको क्यों वो कर रहे हो? यहाँ पर रोज कत्लेआम होता है, किसी चोरी करके। अब यहाँ पर कितने घूम रहे हो कि घुसपैठी साले, किसी पर्स मेरा
मैंने चैन बंद कर रखी थी, चैन यहाँ तक खुली हुई थी। बताओ बताओ। आप ममता बनर्जी को कह रहे हैं तो नहीं, ममता बनर्जी भी ऐसी है, ये दोनों भाई बहन दोनों ऐसी है ये। कौन भाई बहन? अरे ममता बनर्जी और केजरीवाल दोनों भाई बहन ऐसे ही है।